अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनीसुर रहमान एंड यू आर वाचिंग अनीस स्पीक। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सोलर एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स को उर्दू में हम सूरज ग्रहण भी कहते हैं। आज आप सब दोस्त अहबाब ने बखूबी नजारा किया होगा और आपके दिल में थोड़ा सा खौफ भी आया होगा कि अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल ने सूरज की रोशनी जो हमारे इतने काम आती है, वो सूरज की रोशनी के जिसके जरिए पौधे जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं, वो सूरज की रोशनी जिसके जरिए हमारी फसलें पकती हैं और सारी दुनिया के अंदर रोशनी जो सूरज की है वो फैल जाती है, उस सूरज की रोशनी को अल्लाह जलाल ने मदम कर दिया। और इस मदम रोशनी की वजह से हमारे दिलों में एक खौफ सा तारी हुआ और हमारे दिल डर गए कि ये क्या माजरा है कि दुनिया के अंदर से सूरज की रोशनी जो है मांग पड़े। और ये सूरज की रोशनी का मांग पड़ना हमें सिखाता है कि लोगों, अल्लाह जुल जलाल की तरफ रुजू करो और डर जाओ और इस्तिगफार करो। जो अल्लाह जुल जलाल की जात इस सूरज को रोशनी देने के बाद इसकी रोशनी को वापस ले सकती है, वही जात इस कायनात की चहल पहल और इसके रंगो गुल को वापस ले सकती है और इसके रंगो गुल को वो जात खत्म कर सकती है। इसलिए नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लामी नुक्ते नजर क्या कहता है कि सूरज ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या अमाल करने चाहिए। सूरज ग्रहण के दौरान हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जुल जलाल से ज्यादा इस्तिगफार किया जाए, अल्लाह जुल जलाल से डरा जाए, और ये अल्लाह जुल जलाल की निशानियों में से कोई निशानी है। और जब भी अल्लाह किसी निशानी को जाहिर करते हैं तो उससे मुराद किसी चीज से डराना या इबरत दिलाना होता है। इसलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज अदा करते, और ये 2 रकात जो थी ये आम नमाज की तरह नहीं थी, बल्कि इन 2 रकात के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रुकू किया करते और 2 सजदे किया करते, और किरात जो थी वो आम नमाजों की बनिस्बत बहुत लंबी किया करते, इतनी लंबी किया करते कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ाया करते कि मुझे डर होता कि कहीं मैं गश की वजह से जमीन पर बेहोश होकर न गिर जाऊं। और जब तक सूरज का ग्रहण खत्म ना हो जाता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहते और लंबी लंबी दुआएं करते रहते। इससे मुराद ये है कि दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि हम इस सूरज ग्रहण के वक्त अल्लाह जुल जलाल से अपने गुनाहों का इस्तिगफार करें, अल्लाह की राह में सदाकात और ज़कात दें और अल्लाह जुल जलाल से अपने गुनाहों की माफी तलब करें। ये तो था नाज़रीन इस्लामी नुक्ते नजर। आइए दूसरे मज़ाहब को देखते हैं कि दूसरे मज़ाहब ने सोलर एक्लिप्स के बारे में क्या कहा है। अब हिंदू नुक्ते नजर और हिंदू जो फिलॉसफी है उसको हम देखते हैं कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदू मजहब के नजदीक ये नजरिया राइज है कि जब सोलर एक्लिप्स हो या सूरज ग्रहण हो तो इसके दौरान खाना पीना बंद कर दिया जाए। उनका नजरिया ये है कि खाना पीना इस वजह से बंद कर दिया जाए क्योंकि जो सूरज की रेज हैं, सूरज की रेज के अंदर कुछ मखसूस चीजें और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो खाने के अंदर शामिल होके उसको जहर आलूद कर देते हैं। हिंदू मजहब के मुताबिक आप सूरज ग्रहण के 2 घंटे पहले और सूरज ग्रहण के 1 घंटे बाद तक ये सारे का सारा पीरियड जो है ये आप फास्टिंग में गुजारेंगे। तो आइए नाज़रीन, हम देखते हैं कि जो सूरज की पूजा करते हैं उनके हालात, उनके नजरियात क्या हैं। हम जब बीए की क्लास में पढ़ते थे तो उस्ताद मोहतरम ने हमें बीए की इंग्लिश में से एक मजमून पढ़ाया जो आज भी हमारे ज़हनों के अंदर बिल्कुल मौजूद है और जिसका सब्जेक्ट भी यही था कि सूरज को ग्रहण लग जाना। तो ये ग्रहण लगने के बारे में उस्ताद मोहतरम ने हमें पढ़ाया कि जो सूरज की पूजा करते हैं, जब सूरज को ग्रहण लगना था तो ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होके एक खुले मैदान के अंदर आ जाते हैं। उस खुले मैदान के अंदर आके वो देखते हैं कि सूरज जो है अब अपनी रोशनी खो बैठेगा, सूरज जो है दुनिया में अपनी जो वेव्स हैं उनको लाना खत्म कर देगा, दुनिया का निजाम जो है ये तब्दील हो जाएगा। वो लोग परेशान थे कि जिसकी हम पूजा करते हैं वो अपनी रोशनी को खो बैठेगा। तो एक उनका नजरिया ये भी था कि ये सूरज अपनी रोशनी इसलिए खोता है ताकि लोगों को इस बात का पता चले और इस चीज की अहमियत लोगों में उजागर हो कि सूरज की रोशनी दुनिया के लोगों के लिए कितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है। तो इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं। आज हमने मुख्तसर वक्त के अंदर आपको चंद मज़ाहब के मुख्तलिफ नजरियात बताए हैं। तो इन नजरियात को देखते देखते हमें तो चाहिए कि हम मुसलमान होने के नाते इस्लामी नजरियात
کو فالو کریں، لیکن بدقسمتی سے ان نظریات میں ہم کچھ غلط عقائد اور غلط باتوں کی آمیزش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر سورج گرہن لگے تو آپ جو ہے حاملہ عورت اور حاملہ خاتون کو باہر جانے سے روکیں، وہ باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ہمارے مختلف قسم کے نظریات ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان نظریات پر کوئی دلیل لیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ سائنسی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو مخصوص ویوز ہیں یہ انسانی آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ ویوز جب زمین پر آتی ہیں تو یہ ویوز انسان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، اور سائنسی نقطہ نظر یہ ہے اللہ ذوالجلال نے فضا کے اندر کچھ تہیں بنائی ہیں، وہ تہیں سورج کی جو خطرناک ویوز ہیں ان ویوز کو دنیا میں آنے سے روکتی ہیں، لیکن جب فضائی آلودگی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ فضائی آلودگی فضا کی جو تہ ہے یہ آلودگی اس کے اندر سوراخ کر دیتی ہے، ان سوراخوں میں سے یہ خطرناک ویوز جو ہیں دنیا میں آتی ہیں اور ہم پر پڑتی ہیں۔ تو سائنسی نقطہ نظر کے مطابق یہ ویوز بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ایک لیکچر کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ واقعتا نہیں کسی حدیث کے اندر ذکر موجود ہے کہ ان ویوز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ And there are hadiths, for example, that we should take care. Like we know that today science tells us that if a solar eclipse takes place, if you look directly with our naked eyes, it will cause damage to your eyes. So these precautions are there. صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے کے سارے پروسیس کے دوران نماز کے اندر رہتے، جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جاتا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے۔ تو یہ تھا سائنسی نقطہ نظر کہ یہ ویوز نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار میں لگے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ہم ڈرتے رہیں اور نماز کی ادائیگی کرتے رہیں، اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کریں۔ یہ اسلامی نقطہ نظر، سائنسی نقطہ نظر اور ہندو نقطہ نظر آپ کے سامنے ہم نے رکھا، اور ان لوگوں کا نقطہ نظر جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل انیس سپیکس، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔